तो वहीं भगवानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण संदिग्ध परिस्थितियों में बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। सूचना के मुताबिक अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 11 बजे लगभग कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। आग लगने से कंपनी के कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। भगवानपुर थाना के रायपुर औद्योगिक क्षेत्र की ये पूरी घटना है। चीज हमारे पीछे गोदाम है, हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी में होती है गोदाम है, और गोदाम के पीछे एक्मे इंडस्ट्रीज है। एक्मे इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग सेट चला रखा था मैंने, ये स्ट्रक्चर का काम करने बनाने का मैंने था वहाँ पीछे, और उसमें चिंगारी होती है, कटिंग सेट का, वेल्डिंग सेट का, जिससे वहाँ पे जाके आग लगी है और आग के पीछे आग लगी है। कितना नुकसान होगा सर कंपनी में? लगभग नुकसान तो सर एनालाइज करना पड़ेगा, कई करोड़ का नुकसान हो जाता है। क्या बनाती थी कंपनी फिर? ये यहाँ पे ई-वेस्ट का गोदाम था हमारा, ये गोदाम था बस यहाँ पे। इन्होंने कहा, आरोप लगाया है कि भाई वेल्डिंग की वजह से आग लगी है। वेल्डिंग का तो ये सामने स्टार्ट नहीं हुआ था। सामने देखो, ये आपने मशीनें भी हटा दी? मशीन कहाँ, यहाँ है ही नहीं मशीन। आप एक बार कैमरे भी लगे होंगे, इनके भी होंगे, चेक कर सकते हैं। वेल्डिंग सर कल अभी सुबह से स्टार्ट नहीं हुआ था ना, आग तो पहले लग ली थी सर। ये आपने ठेका ले रखा है? नहीं, ये ठेका कुछ नहीं है कंपनी का। आग लगी है कम से कम 10। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हरिद्वार के साधु संतों ने आक्रोश मार्च निकाला। हरिद्वार से उछाली आश्रम से शुरू होकर पौड़ी तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद थे। इसके बाद हर की पौड़ी पर बांग्लादेश में मरने वाले हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई। साधु संतों ने मांग की है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर कठोर कदम उठाए। चेतावनी देते हुए उन लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है और अगर जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। दूसरी बात है, 2 करोड़ हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके लिए तत्काल बिना विलंब करे अलग हिंदू देश बनाया जाए, जिसकी हिंदू सरकार हो, और वहां पर जो इस्लाम के जिहादियों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है उनके खिलाफ रिपोर्ट आज लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर ये सब नहीं किया तो आज हिंदू समाज के लोग सड़क पर आए हैं, कल हो सकता है हम लोग बंगाल की तरफ कूच करें कि एक आक्रोश रैली का आयोजन किया जाए और सरकार को चेतावनी दी जाए, बांग्लादेश की सरकार को और इनको भी, कि वहाँ हिंदुओं की रक्षा करे। अगर रक्षा नहीं करते तो हम जैसे के तैसा बर्ताव करने के लिए संत समाज तैयार है। वो वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करे और शांति सेना वहाँ पर जाकर ऐसे जिहादियों को सबक सिखाने का काम करे। ये मांग हरिद्वार के संतों ने की है। बाबा हठयोगी जी, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी, रुपेंद्र प्रकाश जी आदि जितने हमारे यहाँ जो संत हैं सरदर्शन साधु समाज के, सब लोगों ने मिलकर के अवधूत मंडल आश्रम में एक मीटिंग किया। उसमें ये सारी रूपरेखा तय हुई। उसके बाद में एक निर्णय लिया गया कि समस्त भारत नहीं संपूर्ण विश्व में एक साधु समाज की तरफ से संदेश जाना चाहिए, जिसका हमने एक माँ भगवती गंगा से प्रार्थना करके और ये यहाँ हर की पौड़ी पे आज इसका समापन। अगली खबर दरअसल ये लक्सर से है, जहां पर लक्सर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने देशी तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक जिंदा कारतूस भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। लक्सर के भोगपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है आरोपी अरुण। क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने के फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। तो उत्तराखंड में नगर निकाय एवं नगर निगम के चुनाव अक्टूबर में कराया जाना प्रस्तावित है और प्रदेश सरकार के द्वारा इन चुनावों को कराए जाने के लिए तैयारियां भी पुरजोर है। दरअसल रामनगर पालिका की सीमा विस्तार को लेकर सरकार के द्वारा रामनगर विकासखंड के कुछ गांव और नगर पालिका में शामिल करने का कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार ने नगर पालिका में शामिल करने की बात कही है, इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इन गाँवों को नगर पालिका सीमा से बाहर रखने की मांग करते हुए सरकार द्वारा बिन जनता की राय के ये फैसला सुनाने का आरोप लगाया, वो जिसका विरोध भी कर रहे हैं। सरकार के फैसले का हालांकि स्वागत करते हुए कॉर्बेट कॉलोनी, शक्ति नगर, आदर्श नगर और आदि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि ये ग्रामीण इलाके नगर पालिका की सीमा से लगते हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने इन क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल न कर यहाँ की उपेक्षा की है।
नगर पालिका में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। जो अभी नया नोटिफिकेशन कैबिनेट ने दिया है उसके बाद जो मंजूरी मिली है उसमें इन गांवों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिससे इन गांवों को एक तो इनकी सटी हुई सीमा होने की वजह से पहले इनको शामिल करना चाहिए था। दूसरा, ये कानिया गोजानी जो इधर के गांव हैं जिनको रामनगर से जो 3 किलोमीटर दूर है उनको शामिल किया जा रहा है, जबकि इनकी अनदेखी करी जा रही है। तो उसको लेकर के हमने आज एक ज्ञापन इनके माध्यम से, महोदय के माध्यम से आगे प्रेषित किया है और हमारी मांग है कि आदर्श नगर, कॉर्बेट नगर, शक्ति नगर, इन सब गांवों को अपने रामनगर नगर पालिका की सीमा के अंदर लाना चाहिए, सीमा विस्तार में। बस यही मांग लेके हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। जी, मैं एडवोकेट फैजुल हक, प्रदेश प्रवक्ता युवा कांग्रेस और लीगल सेल में प्रदेश संयोजक। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश की जनता और चिकित्सक भड़के हुए हैं। लगातार लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। कहीं नारेबाजी कर आक्रोश जताया जा रहा है तो कहीं कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग हो रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और शहर के चिकित्सक सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन रैली की शक्ल में रामपुर रोड स्थित मेडिकल कॉलेज से लेकर नैनीताल रोड शहीद पार्क तक पहुंचा और इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पार्किंग प्लेस में महिला डॉक्टर्स और महिला स्टाफ के लिए सुरक्षा के लिए सरकार सख्त से सख्त नियम कानून बनाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि सीपीए को जल्द ही लागू करे। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। जो कि 20 से 25 लोगों की करतूत है, ऐसा एक आदमी नहीं कर सकता है। उसकी दोनों कूलों को शरीर से तोड़ के अलग कर दिया गया है, जानवरों से बुरा हाल किया गया है। वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है? उसके बाद अगले दिन वहाँ पे डॉक्टरों को मारा पीटा जा रहा है। ऐसे माहौल में ममता जी क्या संदेश देना चाहती है? केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। हर आदमी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, किसी न किसी के साथ ये होगा। आपने क्या मांग रखी है? हम लोग ने मांग रखी है कि भाई जो कल्प्रिट हैं उनको सजा हो, फांसी की सजा हो और जितने जल्दी इसका वो निकले वो उतना सही है। ये नारेबाजी करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन हम करेंगे, तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। तो हमें चाहिए कि रेपिस्ट को अभी के अभी मारो। वी वांट जस्टिस। 2019 में एक एक्ट बना था जिसमें डॉक्टर की सुरक्षा और हॉस्पिटल में उनका संरक्षण की बात हुई थी, लेकिन वो लोकसभा में उसे पारित नहीं किया गया। उसे पारित होना चाहिए। समाज का ये जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर हों या और लोग हों, सब ये समाज की सेवा करते हैं और शासन प्रशासन को, सरकारों ने इनका संरक्षण करना चाहिए।